जब आप गला काटने वाले बयान देते थे, नहीं, गला ये सारे बयान उस वक्त मोहब्बत की बात नहीं होती थी। देखिए, मेरे एक जुमले को तो पकड़ा हुआ है, वो तो चल रहा है, लेकिन जो बाकी कितने लोग बोलते हैं उनके किसी का जिक्र नहीं होता। नहीं, कोई और यहाँ पर जितने मेहमान आते हैं सर, सबके जुमले पकड़े जाते हैं। आज आप आए तो आपके जुमले पकड़े जाएंगे। इस जुमले के लिए मैं एक अभी आपके उसमें भी कह रहा हूं, मैं दोनों जोड़ के हाथ जोड़ के, वो हमारे यहाँ के आपसी बोलचाल है भाई, सख्त बोलचाल है, वो निकल गया था, फिर माफी मांग रहा हूं। लेकिन मेरा पीछा नहीं छूटेगा, मुझे पता है नहीं छूटेगा ये पीछा। लेकिन मैं उसके बाद मैं इमरान मसूद वो नहीं है, और मैं अभी भी सबसे यही आपके माध्यम से भी कहता हूं, चूंकि पूरा देश देख रहा है कि हमें त्योहार मोहब्बत के साथ मनाना चाहिए, त्योहार खुशियों के साथ मनाना चाहिए। अगर आपको भ्रष्टाचार से शिकायत है, आपको गड़बड़ियों से शिकायत है, आपको नाइंसाफी से शिकायत है, तो इन तीनों चीजों को सुधारने के लिए सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर के आई, उससे शिकायत क्यों? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। मुझे आप जरा, अगर आप तैयारी करके आए हो तो मुझे बताइए कि वक्फ कानून के अंदर कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे, जो उन्होंने कहा कि हम सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद इसको लेकर आए, तो सच्चर कमेटी की कौन सी सिफारिश उस कानून से पूरी हो रही है? आपने जो कब्जादार धारक लोग हैं, आपने उन कब्जा धारक लोगों के लिए रास्ता खोल दिया एडवर्स पोजीशन का, यानी जो प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है उनको आप खुर्द-बुर्द करने का आपने रास्ता खोल दिया। उससे कौन सा भला करेंगे? दूसरा, आपने कहा कि हम गरीब मुसलमानों का इससे अंदर भला करेंगे। आपने एक भी जगह वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों चीजें अलग अलग हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ प्रबंधन का काम करता है, उसको पहले 7% मिलता था आमदनी का, अब उसको 5% मिलेगा। आपने 2% घटा दिया। आप कह रहे हैं कि इनसे फायदा होगा, तो उनसे फायदा किस तरह होगा? उसका फायदे का कोई प्रारूप आपके पास है? नहीं है। आपका केवल टारगेट ये है कि आप केवल एक समाज के लोगों को ये दिखाने का कोशिश करो कि हमने इनको दबा दिया है, हमने इनको रगड़ दिया है, हमने इनको बर्बाद कर दिया है। आप उस सारी प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे लोग जो काबिज हैं जी, हिंदू नहीं है, नॉन मुस्लिम नहीं है, उसमें बहुत मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी को सब अपने बाप की प्रॉपर्टी मान लेते हैं, उसको खुर्द-बुर्द कर देते हैं। तो आपने तो खुर्द-बुर्द के जो रास्ते 2013 के एक्ट में थे, अगर आप उसको लागू कर दिए होते, अगर 2013 के एक्ट को लागू कर दिए होते तो ये खाली हो जाती। अब आपकी बात को दूसरे तरीके से ले जा रहा हूं, जो आपने दिया था, ये उसको आप मना मत कीजिएगा, मना नहीं करेंगे आप, मुझे लगता है। आपने कहा कि प्रेशर डाल देंगे, मना नहीं कर पाएंगे। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी मानव जाति एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा एक है। जब समुद्र एक है तो उसकी बूंद अलग अलग कैसे हो गई? इस देश के कण-कण में राम बसते हैं, तो इनके अस्तित्व को कैसे नकार सकते? सही बात है। अब ये जो आपने बात कही है, ये बात ऐसे बयान इमरान जी सुनते लगता है किसी सत्संग में आ गए कही जा सकती है जी, सार्वजनिक तरीके से क्यों नहीं कही जा सकती? मैंने सार्वजनिक कही है, सब जगह कहा है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। खुलेआम कहा है मैंने। यही मैं सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था मैं। अयोध्या जी हुआ जी, अयोध्या जी हुआ है। अयोध्या जाने की जरूरत, मैंने कहा मंदिर के फेरों में राम तो नहीं, राम तो मन में है। परमिशन नहीं मिली, राम तो मन में है, राम तो मन में है। देखिए, राम मन में है, राम कण-कण में है, राम कण-कण में है, राम मन में है। राम को इतना छोटा मत कीजिए। वजह कुछ और भारत माता की जय भी वो कहते हैं। तो अपनी मादरे वतन की जिंदाबाद नहीं कहूंगा तो किसकी जिंदाबाद कहूँ? पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा मैं। और कई मुद्दे आज उठे हमारे सामने, और मैं सीधा सर आपके पास मारना चाहूंगा कि दो अहम मुद्दे आज चर्चा में रहे हैं। पहला, खुले में बकरे की कुर्बानी को लेकर के, और दूसरा, चुनावी स्ट्रेटजी कांग्रेस की क्या है, और खासतौर पर कांग्रेस के बयानों को लेकर के क्या कहेंगे आप सर? देखिए, हमने सांसद महोदय को सुना, इनके विचार सुने, बड़े अच्छे विचार हैं, और हमने अपने डिग्निटरीज को भी सुना, इनके भी व्यूज बड़े अच्छे हैं। मगर हमें एक्चुअली त्योहार में मान्यता रखनी चाहिए और कायदे कानून से त्योहार मनाना चाहिए, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरा यही मैसेज आज के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन जाते जाते मैं दर्शकों को फिर एक बार याद दिलाता हूं कि जी कचहरी से इमरान मसूद ने यह वायदा किया है कि खुले में बकरे की कुर्बानी नहीं होगी। किसी को कम से कम सहारनपुर क्षेत्र में कोई दिक्कत होती है, प्रदेश में दिक्कत होती है, शिकायतों के लिए है करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। सरकार कार्रवाई करेगी, उस कार्रवाई के साथ भी खड़े होंगे। सही कह रहा हूं सर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।